कटिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यज्ञशाला मंदिर में की पूजा। पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, एमएलसी अशोक अग्रवाल मौजूद रहे। समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दूसरे दिन कटिहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में हिंदुओं को चिताया। कहा, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। सीमांचल में चल रहा है शरिया कानून। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुबारक गुल ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में ली शपथ। 21 अक्टूबर को विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के बीजेपी में मंथन। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर करीब 3 घंटे तक चली बैठक। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार शामिल हुए। सूत्रों के हवाले से खबर, देर रात हुई बैठक के लिए गए फैसले के मुताबिक बीजेपी करीब 151 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। शिवसेना को 84, अजित गुट के एनसीपी के खाते में आ सकती 53 सीटें। जल्द हो सकता है ऐलान। महाविकास अघाड़ी में 25 से 30 विधानसभा सीट को लेकर गतिरोध। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, अंतिम फैसला आला कमान करेगा। पार्टी का हर फैसला मंजूर होगा। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन धुले में सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मुस्लिम इलाकों में पैच बनाने की कोशिश। महाराष्ट्र के मालेगांव में अखिलेश ने भरी हुंकार। बीजेपी सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया। जनता से पार्टी उम्मीदवार निहाल अहमद के लिए वोट अपील की। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से बढ़ी सियासी सरगर्मी। सीएम योगी ने अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर बड़ी बैठक बुलाई। सभी जिलों के मंत्री प्रभारी शामिल होंगे। उपचुनाव को लेकर के लखनऊ में निषाद पार्टी ने भी बुलाई पदाधिकारियों की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी विधायक शामिल होंगे। एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज शीर्ष नेतृत्व। यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी चिराग पासवान की पार्टी। प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की बजवा सीट पर दावा ठोका। और राहुल गांधी आज झारखंड में फूकेंगे चुनावी बिगुल। रांची में जनसभा को संबोधित करेंगे। इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे का आज हो सकता है ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा। बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2, एलजेपी रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन आज कर सकता है सीट बंटवारे का ऐलान। जेएमएम को 43, कांग्रेस को 29 सीट, आरजेडी को 5, लेफ्ट को 4 सीट संभव। झारखंड चुनाव से ठीक पहले एनडीए को बड़ा झटका। आजसू के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। जेएमएम में शामिल हुए। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। आज शाम 5 बजे अरविंद केजरीवाल पार्टी के सभी पदाधिकारियों से बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। प्रशांत किशोर की सभा में हंगामा। जमकर चली कुर्सियां। उपचुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों का नाम लेते ही बवाल मच गया। बिहार के गया जिले के बेलागंज और इमामगंज में होना है उपचुनाव। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पोस्टर लगे। पोस्टर में लिखा, टाइगर अभी जिंदा है। जेडीयू से हटने के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे आरसीपी सिंह। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। छठ महापर्व से पहले कालिंदी कुंज के पास यमुना में तैरती दिखी जहरीले झाग की मोटी परत। यमुना में जहरीले झाग को लेकर के सियासत में उबाल। कालिंदी कुंज पहुंचे बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए। कहा, केजरीवाल ने 2015-2020 में सिर्फ वादा किया, बड़े नालों की सफाई तक नहीं हुई। यमुना की सफाई के लिए भारी भरकम बजट आवंटित किए जाने के बावजूद जीरो ग्राउंड पर तस्वीरें बेहद खतरनाक। सफाई के लिए अभी तक कोई प्लान नहीं। दूषित हवा से बीमारियों का खतरा। दिल्ली की हवा को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद तेज। चिराग दिल्ली इलाके में पीडब्ल्यूडी करा रहा है जगह जगह पानी का छिड़काव। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ड्रैप 1 लागू। प्रदूषण से आज भी दिल्ली वालों को राहत नहीं। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। आनंद विहार, बुराड़ी, द्वारका, रोहिणी समेत कई इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच।
हरियाणा के कैथल में पराली जलाने का एक और मामला आया सामने। नेशनल हाईवे 192 के पास जलाई जा रही पराली, सख्त आदेश के बावजूद नहीं मान रहे किसान। तेलंगाना में मंदिरों पर हमले के विरोध में हिंदू संगठन का प्रदर्शन का ऐलान। प्रदर्शन से पहले मंदिर के बाहर पुलिस बल तैनात, कई हिंदू नेताओं को घर पर नजरबंद किया गया। पटना में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस ऑफिसर संजीव हंस गिरफ्तार। ईडी ने पूर्व विधायक गुलाब यादव को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6600 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। काशी विश्वनाथ मंदिर से सुलभ दर्शन का शुल्क घटाया गया। 300 के बजाय 250 रुपए में दर्शन कर सकेंगे। महाप्रसाद बनने की नई व्यवस्था के बाद जारी की गई नई रेट लिस्ट। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश के हर नागरिक के लिए कानून है ये। उत्तराखंड में हेली सेवाओं, टिकटों में ठगी और कालाबाजारी को लेकर के एक्शन में पुलिस। 2 होटल मालिक को हिरासत में लिया गया। पुलिस को आए दिन मिल रही है ओवर रेटिंग की शिकायत।